मेरा नाम विक्रम है और मैं पिछले कुछ 5-6 सालों से अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही छोटी उम्र से मुझे अपने घर के आसपास मिलने वाले मरे हुए कीड़े मकोड़े, चिड़िया, मधुमक्खी के घोंसलों को इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसी शौक़ की वजह से आज मेरा खुद का एक छोटा सा नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी बन चुका है। मैं इसी म्यूज़ियम को अपनी गाड़ी में डालकर हिंदुस्तान के अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाता हूँ और वहाँ पे लोगों को अपने आसपास के नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जागरूक करता हूँ। इसी दौरान मुझे बहुत सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स और टीचर्स ये पूछते हैं कि आखिर मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं और कैसे मैं इन सब चीज़ों को देख लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमें जीव जंतुओं को देखने के लिए किसी नेशनल पार्क या फिर जंगल में ही जाना पड़ता होगा। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप भी अपने घर के आसपास मौजूद जैव विविधता को कैसे देख सकते हैं और इस सब चीज़ों को देखने के लिए आपको किसी बड़े जंगल में जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की खिड़कियाँ एक बहुत ही अच्छी जगह हैं बायोडाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। तो मैं खिड़की से बाहर देखने की बात नहीं कर रहा। तो अगर आप अपनी खिड़कियों की इन जगहों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे आपको बहुत सारे मरे हुए कीड़े ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये जो कीड़े होते हैं ये घर के अंदर की जो लाइट होती है उससे अट्रैक्ट होकर अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन उनको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और वो थक के इन खिड़कियों के ऊपर मर जाते हैं। तो ये जो कीड़े होते हैं ये हमारे आसपास के पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। अगर आपको इस तरीके की बीज अपनी घर की खिड़कियों के ऊपर मिलेंगी तो आप ज़रूर पाएंगे कि आपके घर के आसपास बैंगन, स्ट्रॉबेरी के पौधे कहीं ना कहीं ज़रूर लगे होंगे, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इनका परागकण सिर्फ इसी तरीके की बीज ही कर पाती हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो साल के सिर्फ कुछ ही हफ्तों में बाहर निकलते हैं और अगर आप अपनी घर की खिड़कियों में मिलने वाले कीड़ों को लगातार निरंतर ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आप इनके समय और संख्या में होने वाले बदलाव को भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। कोविड के दौरान मैंने अपनी घर की खिड़कियों से हज़ारों कीड़ों को इकट्ठा किया था, जिनमें मुझे लगभग 200 से ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज़ के इंसेक्ट देखने का मौका मिला था। तो अब जब भी मैं कहीं जाता हूँ वहाँ पे मैं खिड़कियों से कीड़ों को लगातार इकट्ठा करता रहता हूँ। तो इन्हीं कीड़ों को इकट्ठा करके मैंने ये छोटा सा एक म्यूज़ियम बनाया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कीड़ों को बिना मारे उनके बारे में जानने का। आप भी इस तरह का म्यूज़ियम अपने लिए बना सकते हैं। इस तरीके को समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है जिसकी मदद लेकर आप भी अपना इंसेक्ट म्यूज़ियम तैयार कर सकते हैं। इसका लिंक आप इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं गुजरात के गांधीनगर शहर में एक कॉलेज से इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं इस कॉलेज के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी थोड़ी बहुत बायोडाइवर्सिटी है उसको दिखाने की आपको कोशिश करूँगा और ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि इतनी सारी बिल्डिंग्स के बीच में भी हमको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को बहुत ही आसानी से मिल सकती है। गांधीनगर एक बहुत ही गर्म शहर है और इतनी गर्मी में ऐसा लगता है कि इस जगह में बायोडाइवर्सिटी कैसे ही एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आप में से बहुत सब लोगों ने इस तरीके के पेड़ों को अपने घर के आसपास ज़रूर देखा होगा। राजस्थान में इन पेड़ों को हम खेजड़ी का पेड़ कहते हैं और अगर आप इस पेड़ को बहुत ही करीबी से देखें तो आप पाएंगे कि इन पेड़ों में ऐसी छोटी छोटी गांठें आपको देखने को मिल जाएंगी और ऐसी छोटी छोटी गांठें आपने अपने घर के आसपास पाए जाने वाले बहुत सारे पेड़ों के पत्तों में भी देखी होंगी। तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो पेड़ में कोई बीमारी लग गई हो, लेकिन इनके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत सारे इंसेक्ट्स इस धरती के ऊपर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने अंडे देते हैं और उन अंडों में से निकलने वाले लार्वास का ध्यान नहीं रखते, लेकिन वो उनके लिए कुछ ऐसी जगहें चूज़ करते हैं जहाँ पे उनको सुरक्षा मिलती रहे और साथ में खाने पीने की भी कोई कमी ना हो। तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इन पेड़ों को चूज़ करते हैं और इन पेड़ों में जब नई नई ब्रांचेस आती हैं तो वो इनके अंदर बहुत सारे अंडे एक साथ दे देते हैं और इन अंडों में से जब लार्वास बाहर निकलते हैं वो कुछ इस तरीके के केमिकल सेक्रेट करते हैं कि वो पेड़ों को फोर्स करते हैं कुछ ऐसी गांठें बनाने के लिए। तो ये जो गांठें होती हैं इनको हम गॉल्स कहते हैं, जिनके अंदर उन कीड़ों के लार्वास जो हैं वो बहुत ही आसानी से रह रहे होते हैं और खाना पीना खाते रहते हैं।
जैसे ही वो लार्वाज बड़े होकर एडल्ट बनते हैं, वो इन गांठों से बाहर निकलते हैं, इन गॉल्स से बाहर निकलते हैं और नए पेड़ों को चूज़ करते हैं, और इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो आप भी अपने घर के आसपास इन गॉल्स को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और साथ में इन गॉल्स की बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना एक बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि ये जो गॉल्स हैं ये कहीं पे भी मूव नहीं करते। तो जब भी अगर आपको अपने घर के आसपास ऐसे गॉल्स मिले तो आप देखना कि कौन ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो इन गॉल्स को बनाते हैं, या फिर जो इंसेक्ट्स इनसे बाहर निकलते हैं उनको भी देखना आप बिल्कुल भी ना भूलना। ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको देखने के लिए हम एक नई जगह पे चलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने घर के आसपास मिलने वाली टहनियों में कुछ इस तरीके के होल्स को कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। तो ये जो होल्स होते हैं ये बहुत बार अपने आप ही नेचुरल तरीके से बन जाते हैं, या फिर बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो इनके अंदर पाई जाने वाली चीज़ों को खा जाते हैं और बाद में ये जो होल्स हैं ये बन जाते हैं। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो इन होल्स का इस्तेमाल करते हैं रात गुजारने के लिए या फिर बारिश से बचने के लिए। लेकिन बीज का एक ऐसा ग्रुप है जो इन होल्स का इस्तेमाल करता है अपने अंडे देने के लिए। तो ये जो बीज होती हैं ये सॉलिटरी बीज होती हैं जो सिर्फ ऐसे ही होल्स के अंदर अपने अंडे देती हैं। ये जो बीज होती हैं इनका पॉलिनेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप भी इन बीज के लिए एक रहने की जगह बना सकते हैं। आप ऐसी लकड़ियों को इकट्ठा कर सकते हैं जिनमें होल्स हों, और उनको एक सुरक्षित जगह पर अगर आप रख दें तो आप लगातार इन सॉलिटरी बीज को आते जाते अपने घर के आसपास ही देख सकते हैं। हमारे आसपास बहुत हरे भरे पेड़ पौधे और झाड़ियाँ मौजूद होती हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो इन पेड़ पौधों के ऊपर रह रहे होते हैं, और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनका खाना सिर्फ ये हरे भरे पत्ते ही होते हैं। तो अगर इन बहुत सारे पत्तों के ऊपर आपको ऐसे छोटे छोटे छेद देखने को मिले, या फिर अगर आपने देखा हो कि पत्ते इस तरीके से कटे हुए हों, तो आप समझ जाइए कि उन पेड़ों के ऊपर आपको बहुत सारे जीव देखने को मिल जाएं। तो ये जो पेड़ हैं इनके पत्तों का ये हाल बहुत सारे कैटरपिलर्स या फिर अडल्ट इंसेक्ट्स ने किया है। ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये अपने आप उगने वाले जो घास होते हैं या फिर पत्ते होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। तो अगर आप भी अपने घर के आसपास मौजूद किसी कोने में अपने आप उगने वाले घास को कभी भी ना काटें, तो आप बहुत सारे इंसेक्ट्स को अपने घर के आसपास ही देख सकते हैं। अगर आप बटरफ्लाइज को देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप अपने गार्डन में सौंफ का पौधा या फिर मिल्कवीड या फिर आकड़े का पौधा या फिर कड़ी पत्ते को आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारी तितलियां ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं पौधों के ऊपर ही अपने अंडे देती हैं। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत फूल दिखाई दिया होगा या फिर एक बहुत ही सुंदर मशरूम, और आप उन दोनों के दोनों जीवों का नाम जानने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर उनके बिहेवियर के बारे में, और आपको ये जानकारी कहीं भी नहीं मिल रही होगी। तो एक ऐसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप ये सारी जानकारियाँ पा सकते हैं, और साथ ही साथ आप साइंस में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई नेचुरलिस्ट नाम की एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने आसपास के जीव जंतुओं की तस्वीरें डालते हैं, और बदले में आप उन जीवों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि उनका नाम, वो उस जगह के अलावा धरती पे और कहाँ पे पाया जाता है, और किस किस मौसम में आप उस जीव को देख सकते हैं। पिछले कुछ 5-6 सालों से मैं भी उस मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और साथ ही साथ अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ। तो अभी तक जितनी भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, वो सभी की सभी छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो फिर क्यों ना बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोर करने से पहले या फिर किसी बहुत बड़े जंगल की बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोर करने से पहले हम अपने घर के आसपास की बायोडाइवर्सिटी को ही एक्सप्लोर करें।